आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। ये सरकार बताए कि जो नौकरी के एक सपना दिखा रही है, जब कर्मचारी 8th पे कमीशन मांग रहे हैं तो सरकार कह रही है कि हम आपको 5,000 की नौकरी देंगे और कहते हैं हम ट्रेंड स्किल्ड लोगों को तैयार करेंगे। ये जो स्किल्ड और ट्रेंड लोग तैयार होंगे तो अंतर्गत हम ही और आप लोग एक्सप्लॉइट होंगे। एक्सप्लॉइट कौन होगा? हम ही और आप होंगे। तो इसलिए सवाल ये भी हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका हम लोग जवाब ढूंढते हैं, सरकार जवाब नहीं दे पाती है। अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो महंगाई क्यों है इतनी? बिजली का बिल हम क्यों दे रहे हैं? और उत्तर प्रदेश जहां से हम आते हैं वहां के तो मुख्यमंत्री कमाल के हैं, आज तक उन्होंने एक बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने। और जो कारखाने लगना शुरू हुए थे, जो बिजली के कारखाने थे, अगर वो लग गए होते तो आज शायद उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली होती। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली महंगी है, और उसका परिणाम यह है कि हम किसी इंडस्ट्री को नहीं बुला सकते। जो एफडीआई को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े आयोजन हुए, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मीट हुई, डिफेंस का बड़ा बड़ा एक्सपोज कार्यक्रम हुआ, लेकिन जब मुड़ करके देखते हैं पूरे देश का जो एफडीआई आया है उत्तर प्रदेश में 1% भी नहीं आया, जो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है। सबसे ज्यादा बीजेपी के लोकसभा के सांसद जिताया, उसके पास एफडीआई नहीं कुछ। और मां गंगा की कसम खा करके न जाने क्या क्या सपने दिखाए थे। आज सोचो मां गंगा की स्थिति क्या है। और मैंने उस समय भी कहा और आज भी कहता हूं मैं, जो लोग मां गंगा से झूठ बोल सकते हैं वो किसी से भी झूठ बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम मां गंगा को साफ सुथरा बना देंगे। आप देखिए जितनी भी गंदगी है, चाहे वो दिल्ली की हो, ये जितनी भी दिल्ली की गंदगी है सब यमुना से होकर के गंगा में जा रही है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं। जितनी भी हमारी और नदियां हैं उन सब में गंदा पानी जाकर के अंतर्गत गंगा में चला जाता है। नमामि गंगा, गंगा सफाई, वो जो सपने दिखाए थे वो कहां पहुंचे हैं सपने। और यही नहीं, हमारे बनारस के लोग तो बड़े भरोसे वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको क्यूटो बना देंगे। आज हम मुड़ के देखते हैं क्यूटो बना ही नहीं, वो सड़कों पर ट्रैफिक की जगह सांड घूम रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, परसों लखनऊ में एक सांड ने 22 लोगों को घायल किया है। सोचो आप, 22 लोगों को। दिल्ली में भी है, ऐसा नहीं कि दिल्ली की सड़कों में नहीं है। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी, जितने भी मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका कार्यकर्त्री हैं, आप सभी की मांगों को लेकर एक बार फिर से मुद्दा उठा है, जिसमें आप सभी का मानदेय वृद्धि या फिर आप सभी के नियमितीकरण को लेकर बात की गई है। फिलहाल आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी किस राज्य से हैं और उस राज्य में आप सभी का कितना मानदेय है, ताकि उस राज्य से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा सकें। की व्यवस्था है, ना ही सीटी स्कैन की व्यवस्था है, ना ही वेंटिलेटर की व्यवस्था है। जब इस मजबूर हालात में मरीजों को दिल्ली के अस्पतालों में रेफर किया जाता है तो कई मरीजों की रास्ते में ही जान चली जाती है, दम तोड़ देते हैं। दिल्ली पहुंचकर गंभीर बीमारियों से पीड़ित अधिकांश मरीजों को न एडमिशन मिलता है, न बेड मिलता है, न उपचार